यह कहानी है एक छोटे लेकिन बेहद मशहूर कस्बे टिंडानगर की। टिंडानगर अपने हरे भरे खेतों, मेहनती लोगों और स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। सुबह होते ही किसान खेतों की ओर निकल पड़ते। गांव की गलियां चहल पहल से भर जाती थीं। जैसे ही चंदू अपनी बिरयानी का ढक्कन खोलता, बिरयानी की सारी सुगंध गांव के गलियों में फैल जाती। चंदू की बिरयानी का स्वाद सच में लाजवाब था। जैसे ही उसकी देग का ढक्कन खुलता, पूरे बाजार में मसालों और देसी घी की खुशबू फैल जाती। भैया, थोड़ा सा रायता और दे दीजिए। रायता चाहिए तो 20 रुपए अलग लगेंगे। भैया प्याज तो रख दीजिए। प्याज मुफ्त नहीं आती, 10 रुपए और निकालो। लोग मन ही मन उसे कोसते, लेकिन मजबूरी थी। पूरे इलाके में उसकी बिरयानी जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता था, इसलिए लोग ज्यादा पैसे देकर भी उसी के यहाँ खाते थे। हर शाम चंदू हजारों रुपये गिनता और मन ही मन मुस्कुराता। वाह चंदू, आज फिर पूरा बाजार लूट लिया। जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा इज्जत। उसी समय कई किलोमीटर दूर एक पुरानी बस धूल में ढकी हुई सड़क किनारे खड़ी थी। उस बस को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ ही दिनों बाद यही टूटी फूटी बस पूरे जिले की सबसे मशहूर जगह बनने वाली है। लेकिन उस समय यह बात कोई नहीं जानता था। उसी दिन दूसरे शहर से एक परिवार सरोजनगर पहुंचा। परिवार में थे रघु, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 छोटे बच्चे। उनके पास कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और थोड़ी सी जमा पूंजी थी। बाकी सब कुछ पीछे छूट चुका था। रघु, अब यही हमारा नया घर है। हाँ, भगवान ने चाहा तो यहीं से नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने गांव के किनारे एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। कमरा पुराना था, छत जगह जगह से टपकती थी, लेकिन फिलहाल उनके पास यही सहारा था। अगली सुबह रघु काम की तलाश में पूरे कस्बे में घूमता रहा। किसी दुकान पर गया तो किसी गोदाम पर, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। भैया, हम तुम्हें जानते नहीं। आजकल किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। दूसरा दुकानदार, अभी काम नहीं है, अगर जरूरत हुई तो बुला लेंगे। शाम तक रघु पूरी तरह थक चुका था। वह खाली हाथ घर लौटा। उसके चेहरे की मायूसी देखकर गीता सब समझ गई। काम नहीं मिला? नहीं, शायद इस शहर में अभी कोई हमें पहचानता नहीं। गीता कुछ देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई हमें काम नहीं देगा तो क्यों ना हम खुद अपना काम शुरू करें। लेकिन दुकान कहाँ से आएगी? ठेला कहाँ से आएगा? इतने पैसे भी तो नहीं है। गीता खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी, जहां वर्षों से एक पुरानी जंग लगी टूटी फूटी बस खड़ी थी। उसने बस की ओर इशारा करते हुए कहा, रघु, अगर हमारे पास दुकान नहीं है तो क्या हम उस बस को ही अपना ढाबा बना सकते हैं? रघु पहले तो हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से बस की ओर देखा और पहली बार उसे उस कबाड़ में एक सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा। अगली सुबह रघु और गीता उसी पुरानी बस के सामने खड़े थे। बस की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर कोई भी कह देता, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गीता की आंखों में उस बस के लिए एक अलग ही सपना था। गीता, सच बता, तुझे लगता है इसमें कोई ढाबा बन सकता है? ढाबा नहीं, पूरे गांव की सबसे अलग दुकान बनेगी। अरे भाग्यवान, लोग इस बस को देखकर भाग जाएंगे। आज हंसेंगे, कल इसी बस में बैठने के लिए लाइन लगाएंगे। इतने में वहीं पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुनने लगा। बेटा, तुम लोग इस बस को क्यों देख रहे हो? बाबा, अगर मालिक मिल जाए तो इसे खरीदना चाहते हैं। इस कबाड़ को लोग तो इसे मुफ्त में भी नहीं ले जाते। कबाड़ नहीं बाबा, हमारा भविष्य है। अगर ऐसा है तो सामने जो कबाड़ी की दुकान दिख रही है,
बस उसी की है। दोनों बिना देर किए सीधे कबाड़ी की दुकान पहुंच गए। आ भाई, क्या चाहिए? बाहर जो पुरानी बस खड़ी है वो आपकी है? हाँ, पिछले 5 साल से यहीं सड़ रही है। उसे बेचना चाहते हैं? तुम खरीदोगे? अगर दाम ठीक हुआ तो हाँ। पूरे 80,000। क्या 80,000? इतने में तो नई गाड़ी की डाउन पेमेंट हो जाएगी। तो मत लो। हमारे पास सिर्फ 25,000 हैं। 25,000? इतने में तो बस के टायर भी नहीं मिलेंगे। भैया, हम नए हैं, मेहनत करके पैसे कमा लेंगे, बाकी किस्तों में दे देंगे। नहीं भाई, मुझे उधार पसंद नहीं। रघु और गीता मायूस होकर जाने लगे। तभी कबाड़ी ने उन्हें आवाज दी। सुनो, जी? तुम दोनों की आंखों में लालच नहीं, मेहनत दिख रही है। तो एक शर्त पर बस ले जाओ। कौन सी शर्त? आज 25,000 दे दो, बाकी पैसे जब कमाने लगो तब देना। सच? लेकिन अगर 6 महीने तक पैसे नहीं दिए तो बस वापस मेरी। हमें मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देखना, यही बस एक दिन पूरे जिले में मशहूर होगी। बेटा, अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले बिरयानी मैं ही खाने आऊंगा। रघु ने पैसे दिए और पहली बार उस पुरानी बस की चाबी उसके हाथ में थी। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाजार के दूसरी तरफ कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। बस की चाबी हाथ में आते ही रघु और गीता देर किए बिना उसे अपने किराए के घर के पास ले आए। बस की हालत देखकर बच्चे भी हैरान रह गए। पापा, हम इसमें रहेंगे क्या? नहीं बिटिया, अब यही हमारी दुकान बनेगी। इतनी गंदी बस में कौन खाना खाएगा? आज गंदी है, 2 दिन बाद देखना, यही बस सबसे सुंदर लगेगी। चलो, सब काम पर लग जाओ। मुझे क्या करना है? वो तू अंदर से सारी सीटें साफ कर। मैं सारे कांच साफ करती हूँ। मैं बाहर की जंग निकालता हूँ। पूरा परिवार सुबह से शाम तक बस साफ करता रहा। सबके कपड़े धूल और मिट्टी से भर चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। रघु, देखो, अब बस पहले से कितनी अच्छी लग रही है। अभी तो शुरुआत है भाग्यवान। शाम होते होते बस की शक्ल बदलने लगी थी। अब सबसे जरूरी चीज बाकी है। क्या? नाम। रघु बिरयानी। सुपर बिरयानी। अरे कोई ढंग का नाम बताओ। गीता कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। मिल गया। क्या? बस वाला ढाबा। कैसा नाम रहेगा? वाह, नाम सुनते ही लोग देखने जरूर आएंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? क्यों ना हम 10 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी दे तो। भाग्यवान, 10 रुपये में हम कमाएंगे क्या? लोग पहले आएंगे, फिर भरोसा बनेगा तो बरकत अपने आप आएगी। लेकिन लोग 10 प्लेट खा गए तो? कोई 10 प्लेट नहीं खाता, लोग पेट से ज्यादा नहीं खा सकते। और एक नियम होगा। कैसा नियम? जितना खाना है उतना ही लेना। अगर किसी ने खाना बर्बाद किया तो 500 रुपये जुर्माना। वाह, यही बात तो किसी ने सोची ही नहीं। मैं बोर्ड पर लिख दूं? हाँ बेटिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। अगली सुबह बस के सामने एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया गया। बस वाला ढाबा 10 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी खाना बर्बाद किया तो 500 रुपये जुर्माना। रघु ने बिरयानी कढ़ाई पर रख दी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी और एक तरफ उसके बच्चे टेबल को साफ कर रहे थे। और कुछ देर बाद वह खेलने के लिए चले गए अपने दोस्तों के साथ। तभी उन्होंने देखा कि 10 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी मिल रही है। अरे 10 रुपए में अनलिमिटेड? लगता है कोई मजाक कर रहा है। चलो कल देखते हैं सच में खुलता भी है या नहीं। चलो भाइयों, चल कर देखते हैं क्या सच में ऐसा है। फिर वे सभी रघु की दुकान की तरफ चले जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बोर्ड में सच में लिखा है? क्या आप सच में अनलिमिटेड बिरयानी दे देंगे?
और क्या आप हमें बिरयानी में चिकन की जगह कौवा बिरयानी तो नहीं खिला देंगे? अरे भाई, असली बिरयानी ही मिलेगी, और यदि पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे भाई, 10 रुपए में आप कैसे बिरयानी दे सकते हो? अगर आपको एक भी चीज खराब लगे तो पैसे मत देना। कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। चलो भाई, प्लेट लगा ही दो। आज आपकी किस्मत आजमा ही लेते हैं कैसी है। जी भाई, आप बैठिए, मैं आपकी प्लेट लगा देता हूँ। अब सभी लोग बिरयानी को खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, चावल तो एकदम बढ़िया है और मसाले भी कमाल के हैं। थोड़ी और बिरयानी मिलेगी? भाई आपने देखा नहीं, 10 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी मिलेगी। थोड़ा रायता भी मिलेगा? भाई मुझे थोड़े और चावल डालना। हाँ भाई, जरूर मिलेगा। भैया आज तो एक अच्छे इंसान से मुलाकात हो गई। उसी समय 2 मजदूर भी वहां आ गए। भैया, हमने सुना यहाँ 10 रुपए में पेट भर बिरयानी मिलती है। हाँ भैया। उधर सड़क के दूसरी तरफ चंदू अपने ठेले से सब देख रहा था। अभी तो शुरुआत है। उसने अपने नौकर को बोला, ओ पप्पू, इधर सुन। जी मालिक। जा, ग्राहक बनकर उसकी बिरयानी खा। 10 रुपए दोगे? खाने नहीं, जासूसी करने जा रहा है तू कि वह कैसे 10 रुपए में बिरयानी बेच रहा है। अरे मालिक, जाकर पता लगाता हूँ। ज्यादा हंस मत, जितना काम बोला है उतना कर। पप्पू धीरे धीरे रघु के ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने मुंह पर गमछा लगा दिया था जिससे वह किसी को पहचान में न आए। भैया, एक प्लेट बिरयानी मिल जाएगी? एक प्लेट क्यों भैया, जितना मन करे उतना खाइए, पहले बैठ जाइए। अरे भैया, आप कैसे अनलिमिटेड बिरयानी दे रहे हो? भैया यदि ग्राहक खुश हो जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। अब इनसे ज्यादा कुछ पूछता नहीं हूँ, नहीं तो इन्हें शक हो जाएगा मुझ पर। पप्पू बिरयानी खाने लगता है। अरे क्या हुआ भैया, स्वाद ठीक नहीं है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया है। हम खाना ज्यादा होता है। आज मैं दूसरी बार खा रहा हूँ यहाँ। दूसरी बार? हाँ, कल खाई थी पर मन ही नहीं भरता है तो आज फिर आ गया। इतना सुनते ही पप्पू चुप हो गया। भैया, एक बात पूछूं? पूछिए। 10 रुपए में नुकसान नहीं होता? अगर ग्राहक खुश हो तो नुकसान कभी नहीं होता। मतलब? हम कम कमाते हैं लेकिन ज्यादा लोगों का भरोसा कमाते हैं। और भरोसे से बड़ा कोई मुनाफा नहीं होता। पप्पू ने पैसे दिए। पप्पू सोच में पड़ गया। धन्यवाद भैया, फिर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगा। पप्पू सीधा वापस चंदू के ठेले पर पहुंचा। हाँ बोल, क्या पता चला? मालिक, बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने स्वाद नहीं पूछा। मालिक, वो लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। ग्राहक खुद ही खुश होकर वापस आने की बात कर रहे थे। और कोई मिलावट? मुझे तो नहीं लगी। सस्ता कैसे बेच रहा है? ये तो पता नहीं चला। नालायक, 10 रुपए खाकर आ गया और काम की एक बात भी पता नहीं चली। इन दोनों की बातें उसके ग्राहक पीछे से सुन रहे थे। पप्पू से सारी बात सुनने के बाद चंदू पूरी रात बेचैन रहा। अगली सुबह उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं थी। उधर रघु के बस वाले ढाबे पर लोग धीरे धीरे आने लगे। रघु भैया, आज 4 प्लेट पैक भी कर देना। जी भैया, अभी बना कर देता हूँ। कल घर जाकर सबको खिलाई थी, सबने कहा आज फिर लेकर आना। धन्यवाद, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। उधर चंदू गुस्से से सब देख रहा था। पप्पू, इधर आ। जी मालिक। एक काम करना है। क्या? आज बाजार में खबर फैला दे, बस इतना बोल, इतनी सस्ती बिरयानी में घटिया चावल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मालिक, मैंने तो खुद खाई थी, बिल्कुल अच्छी थी। मैंने राय नहीं मांगी। समझ गया। थोड़ी देर बाद पप्पू बाजार में लोगों से बातें करने लगा। सुना क्या? इतनी सस्ती बिरयानी में कुछ गड़बड़ लगती है। सच? मैंने भी लोगों से सुना है। इतने में कल वाले 3 किसान वहां पहुंच गए। किसने कहा? बस लोग बातें कर रहे हैं। लोग नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हम 2 दिन से वहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ।
अगर खाना खराब होता तो क्या हम फिर आते? आसपास खड़े लोग भी बातें सुनने लगे। मैं भी कल खाकर गया था, बिल्कुल बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात, रघु भैया इज्जत से बात करते हैं। बेटा, दुकान स्वाद से नहीं व्यवहार से चलती है। पप्पू की बोलती बंद हो गई। वह धीरे धीरे वापस चंदू के पास पहुंच गया। क्या हुआ? मालिक, उल्टा लोग मेरी ही क्लास लगाने लगे। निकम्मा, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुझसे। उसी समय चंदू ने देखा, उसके 2 पुराने ग्राहक भी उठकर रघु के ढाबे की तरफ जा रहे थे। अरे ओ रमेश, किधर जा रहे हो? चंदू भाई, आज जरा 10 रुपए वाली बिरयानी भी छक लेते हैं। एक बार वहां गए तो दोबारा मेरे ठेले पर मत आना। अरे भाई, खाना खाने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने नहीं। रमेश और उसका दोस्त हंसते हुए रघु के ढाबे की तरफ चले गए। चंदू ने मुट्ठी भींच ली। अब प्यार से बात नहीं बनेगी रघु, अब खेल थोड़ा बड़ा होगा। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। रघु के बस वाले ढाबे पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। उधर चंदू का ठेला लगभग खाली पड़ा था। रघु भैया, आज 4 प्लेट पैक कर दो। जी भैया, लेकिन याद रखिए, अनलिमिटेड सिर्फ यही बैठकर खाने वालों के लिए है। कोई बात नहीं, बाकी पैक कर देना। उधर चंदू गुस्से से सब देख रहा था। पप्पू, जी मालिक। देख रहा है, मेरे ग्राहक भी उधर जा रहे हैं। मालिक, लोग सिर्फ बिरयानी नहीं, रघु भैया का व्यवहार भी पसंद कर रहे हैं। बस अब उसकी तारीफ मत करना। तभी 2 किसान बिरयानी खाते खाते बातें करने लगे। रघु भैया, आपकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्या भैया? आप ग्राहक को ग्राहक नहीं, मेहमान समझते हो। जो हमारे ढाबे तक चलकर आए, वो मेहमान ही हुए। पास बैठे मजदूर ने भी बात जोड़ दी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं होता, सबको एक जैसा खाना मिलता है। हमारा पेट भी मेहनत से भरता है और आपका भी। इतने में एक ग्राहक उठा। बेटा, आज मेरी तरफ से यहाँ बैठे सभी लोगों को मीठी लस्सी पिला देना। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, दिल किया। सभी लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। दूर खड़ा चंदू यह सब देख रहा था। कमाल है, ये लोग इसे दुकानदार नहीं, घर का आदमी समझने लगे हैं। मालिक, अगर आप भी लोगों से प्यार से बात करो। चुप। कुछ देर सोचने के बाद चंदू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। समझ गया, गलती बिरयानी में नहीं, मेरे तरीके में थी। मतलब अब आप भी अच्छा व्यवहार करेंगे? चंदू जोर से हंस पड़ा। अरे नहीं बेवकूफ, अब ऐसा खेल खेलूंगा कि रघु की सारी मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। चंदू क्या करने वाला था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि अब दोनों के बीच की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी